जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ गीता पटेल, बैक विथ यूनिट 5। हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया, कल्चर एंड ट्रेडिशन से एकदम से भरा हुआ। लेट अस रीड द फॉलोइंग पैसेज। Bharat has been known worldwide as a land of wise and heroic individuals. Its rich and diverse culture has attracted numerous travelers since ancient times. भारत एक ऐसा देश है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस है। हीरोइक इंडिविजुअल्स मतलब हमारे देश के एक व्यक्तियों के बारे में सब लोग जानते हैं, और इसका रिच और डाइवर्स कल्चर जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करता है एकदम से। और ये पुराण बहुत सारे सालों से ये चला आ रहा है। तो पीपल हियर लिव इन अ नेशन प्रेजेंटिंग द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ के लोग एकता में बहुत ही मानते हैं। भारत इज अ लैंड रिच विथ रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स। भारत एक ऐसा देश है जो बहुत ही पैसा वाला बोल सकते हैं, मालदार बोल सकते हैं। पैसे वाला तो नहीं, बट रिच, मतलब रिच कहाँ किस बातों में रिच है? रिवर्स, यहाँ की नदियाँ, लेक्स और हाई माउंटेन्स, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है। बहुत सारे ऐसे पर्वत है जो इंडिया में जाने जाते हैं, भारत में जाने जाते हैं। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मेनी प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड एनिमल्स। यहाँ के जो जंगल है वो बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स के लिए घर है। ऑल दिस एलिमेंट्स एंश्योर दैट भारत प्रॉस्पर्स एंड इज रेस्पेक्टेड ग्लोबली। ये सारी बातें हमें ये समझाती है कि भारत का प्रॉस्पर मतलब उनका जो क्या बोलते हैं, उनका जो बलिदान नहीं, उनका जो एकता और समृद्धि बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है ग्लोबली। पूरे वर्ल्ड वाइड में वो जाना जाता है इन सारी अच्छी बातों के लिए। एज इन as its inhabitants, we need to continue working hard and make sure that it prospers. हमें इसे आगे लाने के लिए हम सभी को एकता और मानवता प्रॉस्पर करनी चाहिए, उसको बरकरार रखना चाहिए। अब आगे सुनते हैं। Let us read. So you are ready to meet your friends from all over the country? क्या आप अपने दोस्तों को मिलना चाहोगे? The teacher asked the students sitting in the big hall. टीचर ने बच्चों से पूछा। Yes was the loud answer from the class. Can someone tell me which program are we here? The teacher asked. टीचर ने पूछा कि हम यहाँ पे कौन से प्रोग्राम के लिए बैठे हैं? तो बच्चों ने आंसर किया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। The students answered together again. Please raise your hand to tell me what is all about. The teacher said. बच्चों को पूछा गया कि अपना हाथ रेज करके बोलना, हाथ ऊंचा करके जवाब देना कि ये सारी चीजें किसके बारे में है। What is all about? Many hands went up and some were jumping to answer. बहुत सारे हैंड रेज हुए और कई तो जंप भी कर रहे थे आंसर देने के लिए। The teacher asked Renu with a smile on her face. She said, it is to know that we all belong to one nation and that is bond we share. ये यहाँ पे बात हो रही है पूरे नेशन की, और जो नेशन है वो एकता का प्रतीक है। हम सबका एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है, शेयरिंग है, उसके लिए हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। एंड आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक्स अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। और हमारी जो एकता है वो पूरे संसार में भारत को ऊंचा स्थान देती है। The teacher smiled at her as everyone clapped. Just then Bala pointed out, look, the video has started. The big screen now had little windows, each with a smiling child. Each child had something to share. यहाँ पे वो लोग एक वीडियो देखने वाले थे, उसके बारे में बात हो रही थी। और यहाँ पे बाला नाम का एक लड़का पॉइंट आउट करता है कि वीडियो शुरू हो गया है। तब तक टीचर बात कर रही थी बच्चों के साथ, तो सभी बच्चों ने स्माइल के साथ वो देखना शुरू किया। चलो हम भी देखते हैं आगे। प्रणाम, आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड. I am going to tell you about Aipan, our folk art.
that we draw on family functions and festivals. प्रणाम मतलब वो नमस्ते कर रही है अपनी भाषा में। और यहाँ पे आकांक्षा नाम की लड़की है जो उत्तराखंड से है और वो अपने गांव अपने स्टेट के बारे में बोल रही है कि आइपन एक कला है जो अपने फैमिली फंक्शंस और त्योहारों पे सजाया जाता है और ड्रॉ किया जाता है। सी द डिजाइन, दिस इज द आर्ट व्हाट दे ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स। इट इज डन विथ वाइट राइस फ्लोर। ये किससे बनाया जाता है? चावल के आटे से बनाया जाता है और पेस्टेड और ब्रिक रेड वॉल्स कलर्ड विथ गेरू। ये जो वाइट रेड बैकग्राउंड है उसको गेरू बोलते हैं। गेरू का यहाँ पे यूज करके पूरे वाइट रेड बैकग्राउंड किया जाता है। फिर उसके ऊपर चावल के आटे से रंगोली बनाई जाती है। इट इज मेड ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम्स। ये पूजा रूम्स में बनाया जाता है और घर के डोर के बाहर भी बनाया जाता है, आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम। इट इज एन आर्ट form made by the woman in the family. The designs are very beautiful and mathematical and are based on our cultural traditions and observations of nature. ये सारा डिजाइंस किस तरह का है कि नेचर में जो जो डिजाइंस दिखते हैं, पत्ते दिखते हैं, पेड़ दिखते हैं, कोई आकृति देखते हैं, वो लोग कहीं पे भी ड्रॉ किया हुआ या मैथमेटिकल सॉरी कैलकुलेशन से बनाया हुआ। आप लोगों ने देखी होगी रंगोली में डॉट्स के साथ भी रंगोली करते हैं, तो दैट इज ऑल डिपेंड ऑन कैलकुलेशन ऑफ डॉट्स एंड मैथमेटिकल। और यहाँ पे कल्चरल ट्रेडिशंस और ऑब्जर्वेशंस नेचर का किया जाता है और उसके ऊपर ये बेस्ड है। गेरू एक रेड क्ले है जो कलर के लिए यूज किया जाता है। सुप्रभात, आई एम प्रियरंजन फ्रॉम ओडिशा। प्रियरंजन है और वो सुप्रभात बोल रहे हैं, नमस्ते। और ये कहाँ से है? ओडिशा से है। माई ट्राइब प्रैक्टिसेस अ 4000 year old मेटल क्राफ्ट नेम ढोकरा। ढोकरा एक मेटल क्राफ्ट है जो 4000 साल पुराना है। टू बिगिन वी मेक अ फिगर विथ क्ले, ड्राई इट एंड कवर इट विथ अ लेयर ऑफ वैक्स, then we carve the fine details on the wax. After that we cover the figure with clay and put it in the fire. The wax melts and comes out of the small openings. यहाँ पे एक मेटल के अंदर मेटल का जो शेप वाला बॉक्स होता है या फिगर होता है उसके अंदर वैक्स डालते हैं पहले, फिर वैक्स के ऊपर कार्व करते हैं उनको जिस तरह की डिजाइन चाहिए, छोटी छोटी। देखो यहाँ पे एलिफेंट में आप देख सकते हो लाइनिंग्स है, आईज है, सर पे कुछ पहनाया है, सूंड पे कुछ ड्रॉ किया हुआ है, पाँव में उसने एक चादर लपेटी हुई है, वो लाइन है पूरी। तो ये सारी कार्व कहाँ पे करते हैं? वैक्स के अंदर करते हैं। फिर वैक्स को मेल्ट करके बाहर निकाल दिया जाता है और वैक्स जो सब निकल जाता है उसके बाद उसके अंदर ब्रास मेल्ट करके पोर किया जाता है टू जो एम्प्टी स्पेस हो जाती है ना उसके अंदर। फिर मेटल जब ठंडा हो जाता है द लिक्विड मेटल टेक्स द शेप एज द वैक्स। जैसे कि वैक्स निकलने के बाद मेटल शेप ले लेता है पूरी सारी चीज़ों की, सारी जगह जो खाली होती है वो। फिर जाके वो ठंडा होने के बाद उसको खोलने के बाद ये शेप आता है बाहर। तो इस तरह से ये मेटल क्राफ्ट बनाया जाता है और ये मेटल क्राफ्ट का नेम है ढोकरा। नेक्स्ट, फाइनली we remove the outer layer of clay and finish the metal figure as we want। और फिर मेटल कवर जो आउटर लेयर होती है क्ले की उसको खोल देते हैं और फिर मेटल फिगर हमें मिलता है जो हमें शेप बनाया जाता है वो। सुप्रभातम, आई एम चित्रा फ्रॉम केरला। आई वांट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट। फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ अ ब्राउन कोकोनट शेल। आप लोगों ने कोकोनट्स तो पिए होंगे और खाए भी होंगे। तो यहाँ पे जो कोकोनट होता है उसका जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको क्या करते हैं? कार्व करते हैं, उसको कट करते हैं, फिर उसको सैंड पेपर से घिसते हैं स्मूथनेस लाने के लिए। फिर उसको आकार देते हैं या उसके अंदर कार्व्स करते हैं। और ये एक बायोडिग्रेडेबल चीज है और उसको स्टेबल वो राउंड होता है
तो उसको स्टेबल करने के लिए नीचे बेस रखते हैं। By fixing a base under it. At last we polish it using wood polish. और बाद में उसको wood polish से कलर करते हैं ताकि वो एकदम से अच्छा और टिकाऊ रहे। We make household things like bowls and even jewelry from the coconut shells. It is a biodegradable craft. और ये क्या है? एक बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट है जिसकी कोई यूज करने से नुकसानी नहीं होती है। समथिंग दैट विल नॉट हार्म टू द एनवायरमेंट। Subodayam. I am Balamurali from Andhra Pradesh. I want to tell you about the 400-year-old art of making toys in my village Kondapalli. यहाँ पे बलामुराली है जो आंध्र प्रदेश से है और वो 400 साल पुरानी टॉयज बनाने की थियरी बता रहा है यहाँ पे। और वो कहाँ का है? कोंडापल्ली गांव से है वो। To make the toys we take soft wood from the nearby hills. After that we carve each part of the toy separately. Then we use maku, a paste of tamarind, seed powder and sawdust to join the pieces together. यहाँ पे वो क्या करते हैं? टॉयज बनाने के लिए पहाड़ों से वुड लाते हैं और उसको मक्कू पेस्ट के अंदर मिक्स करते हैं और उसका पाउडर के साथ मिक्स करते हैं। सॉ डस्ट होता है। द पीसेस ज्वाइन करने के लिए सॉ डस्ट का मिश्रण यूज करते हैं। नेक्स्ट वी ऐड डिटेल्स एंड फिनिश द टॉयज। फाइनली वी यूज ऑयल एंड वाटर कलर्स और वेजिटेबल डाइज टू एनिमल पेंट्स टू कलर देम। फाइनली क्या करते हैं? देखो यहाँ पे कलरफुल कोंडापल्ली गांव का चीज बनाया हुआ है लकड़े से और उसमें क्या है? काट है एक, उसके अंदर लोग बैठे हैं, एक औरत बैठी है और वो चला रही है और चीजें सभी उस पे रखी गई है वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए। और उसको लकड़े से बनाया है पर उसको कलरिंग भी किया है। यहाँ पे कौन से टाइप के कलर्स यूज करते हैं? वेजिटेबल डाइज है, वाटर कलर्स है या ऑयल यूज करके कलर उसको करते हैं। These toys are based on the folk stories, animals, birds, bullock carts and rural life etc. अब यहाँ पे इन सारी चीजों पे क्या जताया जाता है, दिखाया जाता है? वहाँ के एनिमल्स, वहाँ के बर्ड्स, वहाँ की बुलक कार्ट्स और वहाँ की लाइफस्टाइल के बारे में दिखाया जाता है एक्सेट्रा। थैंक यू।